बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स सिंह बोर्ड में एक बार फिर। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। आज की हमारी क्लास एक बार फिर होने वाली है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन लिया था और उसके एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया था। आज हम जो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ ही एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आपको सामने डेफिनेशन दिखी हुई नज़र आ रही है, कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है ये। क्या लिखा हुआ है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा बी है तो उसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। और उसे हम यूजुअली जो है उसके ऊपर नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं उसको डिनोट करने के लिए। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। सिंपल ये याद रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी हमने पिछली वीडियो में सीखा था क्या होता है, आयोटा जिसके साथ लगा होता है। जैसे कि यहाँ अगर हमारे पास ये नंबर है a प्लस आयोटा बी, ये जो आयोटा बी है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। इसके प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर कहीं माइनस होगी तो वो प्लस हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की, यानी कि आयोटा वाले पार्ट की। तो यही हमारा एक्सरसाइज 1.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपल हम जो है वो एक सॉल्व करेंगे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएं, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज से रिलेटेड आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस कम हैं इसके, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रॉपरली आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए तो हम आसानी से इसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3+2 आयोटा। 3+2 आयोटा है। सिंपल हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हम कह देंगे कि लेट z इक्वल्स 3+2 आयोटा। हमने क्या कह दिया, इसको z का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट बोथ साइड्स पर लेंगे, यानी कि z के ऊपर भी एक बार लगाएंगे और 3+2 आयोटा के ऊपर भी एक हम बार लगाएंगे। बार इस लाइन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि जो बार है इसको ख़त्म करने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3-2 आयोटा और ये हमारा z कॉन्जुगेट। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर एमसीक्यूज में आता है तो सिंपल आपको करेक्ट जो आंसर है आपका 3-2 आयोटा उस पर टिक करना होगा। ये सिंपल एक चीज़ थी आपके सामने। नेक्स्ट हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है 4,9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको अभी हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो कि कॉमा के बाद वाला होता है उसका हमें जो है वो साइन चेंज करनी है। जैसे 4 कॉमा माइनर साइन इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ताकि जो है वो अगर सॉल्व करने के लिए आए तो हमें पता होगा किस तरह सॉल्व होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंपल a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 4+9 आयोटा। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉन्जुगेट बोथ साइड्स पर ले लेंगे, z कॉन्जुगेट इक्वल्स 4+9 आयोटा और उसके ऊपर फिर कॉन्जुगेट यानी बार। उसके बाद फिर हम जो है वो कॉन्जुगेट को ख़त्म करने के लिए 4-9 आयोटा कर देंगे और दोबारा इसको ऑर्डर पेयर में भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल z कॉन्जुगेट इक्वल्स 4, -9। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4, -9 पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 3 भी हमें ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, इसको भी सिंपल उसी तरह सॉल्व करते हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी करने वाला हूँ कि 2 क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करूँगा। सबसे पहले हम जो है वो एक नाम दे देंगे z। नॉर्मली हम z का ही नाम देते हैं, वैसे आप कोई और भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। z इक्वल्स -1, 1 और उसके बाद जब हम इसको फाइनल, बाकी मैं स्टेप्स छोड़ रहा हूँ बीच में, आप लोग स्टेप्स पूरे कीजिएगा अगर आप सॉल्व करने के लिए करेंगे तो।
हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट इक्वल्स -1 कॉमा -1। याद रहे कि सिर्फ सेकंड ऑर्डर पेयर है तो सेकंड वाले नंबर की आपने साइन चेंज करनी है, और अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म है तो आपको आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज करनी है। बाकी आपने कोई इसके अंदर नहीं करना। हाँ, अगर आयोटा वाली वैल्यू मौजूद ही नहीं है तो सिंपल आपका वही आंसर आ जाएगा जो आपका रियल नंबर है असल में। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे जल्दी से। सो पार्ट 4 में भी आपके पास सिंपल 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। हम इसको क्या कर लेंगे, इससे पहले तो नाम दे देते हैं, लेट z इक्वल्स 1 माइनस आयोटा, और फिर हम z कॉन्जुगेट कर लेंगे अगर डायरेक्टली, तो हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज होनी है। नेक्स्ट फिर हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं इसके। तो पार्ट 5 में आपको नज़र आ रहा है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। अब यहाँ पे आपको एक प्लस भी दिया हुआ है, एक माइनस भी दिया हुआ है। तो ऐसा ना करें कि आप प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। हमें क्या करना है कि एक साइन को ही चेंज करना है। तो दोनों में से कोई भी एक साइन चेंज कर देंगे हम, उसके बाद फिर हम उसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं जो है वो उसको कंप्लीट स्टेप्स के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। डायरेक्टली अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कर लीजिए बिल्कुल। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, z का इसको नाम दे देते हैं, लेट z इक्वल्स, अच्छा ब्रैकेट्स भी अभी ख़त्म कर देते हैं पहले स्टेप में ही, तो -3/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस -4/5 आयोटा हो जाएगा। और हम कॉन्जुगेट इसका ले लेंगे, z कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आयोटा वाली जो वैल्यू है यानी कि -4/5 आयोटा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि +4/5 आयोटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, अगर आप लोग चाहें कि प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें, माइनस वाली को बाद में लिख दें, तो भी कर सकते हैं। याद रहे कि प्लस के साथ उसकी साइन भी जाएगी, ऐसा ना हो कि हम -4/5 प्लस 3/4 आयोटा कर दें, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको 4/5 आयोटा पहले कर दें, -3/4 बाद में कर दें, उससे भी आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट पे हम पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं अभी। ओके, सो पार्ट 6 में हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 1। अब इसमें आयोटा वाली वैल्यू पहले दे दी गई है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपने याद रखना है कि 3 आयोटा की साइन ही चेंज होनी है, 1 की साइन चेंज नहीं होनी। सबसे पहले तो हम नाम दे देंगे, लेट z इक्वल्स 3 आयोटा प्लस 1। उसके बाद हम कॉन्जुगेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 1। और अब हम इसको चाहें तो आयोटा वाली वैल्यू को बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं, z कॉन्जुगेट इक्वल्स 1 पहले आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा बाद में चला जाएगा। ये आपके पास सिंपल आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, वो भी आपका कॉन्जुगेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट, फिर से कॉन्जुगेट इक्वल्स z। यानी देखें आपके पास यहाँ पे एक बार नज़र आ रही है z के ऊपर, और उसके ऊपर फिर एक और बार है ब्रैकेट के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप z कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो वो z के ही इक्वल आएगा। हमें ये वेरीफाई करना है। तो हमें पता है कि साइन एक बार चेंज होगी, फिर दूसरी बार दोबारा चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है कि दोबारा पहले वाला नंबर ही आ जाएगा। हमें ऐसी चीज़ को वेरीफाई करना है। सिंपल उसी तरीके से हम वेरीफाई करेंगे जिस तरह से हमने कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सॉल्यूशन पे हम आए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक सिंपल से तरह से नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें अभी तक नाम नहीं दिया हुआ। लेट दैट इक्वल 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ब्रैकेट्स हमने पहले स्टेप्स में ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ले लेंगे z का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। उसके बाद दोबारा से हम कॉन्जुगेट अगर ले लें इसी नंबर का, तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स, दोबारा से आयोटा वाली वैल्यू की ही साइन चेंज होनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। देखिए कि दोबारा से आपका वही नंबर बन गया जो शुरू में z था। तो अब हम लिख सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और इसकी जगह हम दोबारा से z लिख सकते हैं। यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड।
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करने वाले हैं। सो पार्ट 2 में आपके पास आपको नज़र आ रहा है -9/11 + 10/9 आयोटा। तो अब हम यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम उसको नाम देंगे, लेट z इक्वल्स -9/11 + 10/9 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट अगर हम ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा -9/11 -10/9 आयोटा। दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें अगर, तो हमारे पास ये हो जाएगा दोबारा से -9/11 और आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज हो जाएगी तो 10/9 प्लस का हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ आयोटा। और ये दोबारा से हमारे पास वही नंबर बन चुका है जो हमारा शुरू में z था, तो इस वजह से दोबारा से हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स z, और ये हमारा हो गया वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करने वाले हैं। सो पार्ट नंबर 3 में आपके पास है 1/2 -3 आयोटा। सिंपल हमें वही काम करना है। सबसे पहले तो नाम दे देते हैं z इक्वल्स 1/2 -3 आयोटा। z का जो कॉन्जुगेट फिर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 +3 आयोटा। उसके बाद फिर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा से हो जाएगा 1/2 -3 आयोटा, जो कि आपका z ही बन गया दोबारा से। तो हम लिख देंगे z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स z, और ये हमारा वेरीफाई हो गया तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है कि आप लोग जो हमारे वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूव करने वाले, शो करने वाले, तीनों एक जैसे ही होते हैं। अब कहीं कहा जाता है कि वेरीफाई दैट, कहीं कहा जाता है शो दैट, कहीं कहा जाता है प्रूव दैट। तो ये तीनों चीज़ों में हमें क्या करना होता है, या आंसर नहीं लिखना होता आखिर में। हम इसलिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, वहाँ हम आखिर में आंसर लिख देते हैं। लेकिन जब हमें वेरीफाई या प्रूव या शो करने के लिए कहा जाता है, तो हम आखिर में हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड और हैंस शोन लिखते हैं। क्योंकि हमें वहाँ पे आंसर नहीं निकालना होता, हमें वेरीफाई करना होता है। इस वजह से हम लिखते हैं कि वेरीफाई हो गया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। ये आपके, आप कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में से आता है कि आपको अ, जो सही तरीका है उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बल्कि पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा, मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं मेरे ख्याल में। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट 5 हमारे सामने नज़र आ रहा है आपको। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं सिंपल। और हाँ, इसमें सॉल्यूशन लिखना भी मेरे ख्याल में उतना बेहतर नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज। इसमें आप वेरिफिकेशन लिखते होते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट z इक्वल्स -2। अच्छा, अब यहीं पे हम ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर देते हैं। माइनस का 3 है, अंदर माइनस का 10/9 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 10 ज़ार 30 हो जाएगा, और नीचे जो है दोबारा से 9 आ जाएगा और साथ में आयोटा। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें बार बार इसको माइनस को 2 बार ना लिखना पड़े, 3 और 10 और 9 को ना लिखना पड़े, हम सिंपल 30/9 लिख सकें। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट अगर ले लेंगे, z कॉन्जुगेट 2 तो माइनस का ही रहेगा, 30/9 भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो पहले प्लस का था। अब दोबारा से हम कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा -2 और +30/9 आयोटा। और वो आपको नज़र आ रहा है कि z की सेम वही वाली वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स z, और यहाँ ही हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो मैं करवा रहा हूँ। जब का पार्ट 4 है उससे रिलेट, उससे मिलता जुलता ही है, बल्कि उससे आसान ही है। ओके, सो पार्ट 6 पे अगर हम आ जाएँ तो हमारे सामने नज़र आ रहा है हमें 4x + 3 आयोटा वाई। अब इसमें x और y भी शामिल कर दिए गए हैं, सिर्फ हमें जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। बाकी हमें याद रखना है कि आयोटा जिस साइन, जिस वैल्यू के साथ है उसी की साइन चेंज करनी है हमें कॉन्जुगेट करते हुए। तो लेट z इक्वल्स 4x + 3 आयोटा y।
कॉन्जुगेट करेंगे हम जेड बार लगा के जेड के ऊपर 4x - 3 आयोटा वाई हो जाएगा। और जब दोबारा से कॉन्जुगेट किया जाएगा जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स 4x + 3 आयोटा वाई, जो कि आपका दोबारा से जेड ही बन गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स जेड, और यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका पार्ट 6। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और हमने क्या क्या सीखा, जल्दी तरीके पर अगर कर लें तो हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट सीखा। कॉन्जुगेट होता क्या है, सिंपल आपको आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करनी होती है। और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 4 है वो मैंने सॉल्व नहीं करवाया, वो आपको खुद से सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। तो आप लोग उसको कर लेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इससे भी आसान है। इसमें जैसे एक्स और वाई शामिल है, उसमें एक्स और वाई शामिल नहीं है, बाकी तकरीबन सेम ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।